आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र करेंगे। महाअभियान यूपी में बनाए जाएंगे 66 करोड़ मास्क। खादी का ट्रिपल लेयर स्पेशल मास्क होगा। गरीबों को मुफ्त में मिलेगा ये मास्क। यूपी के 23 करोड़ लोगों को मास्क मिलेगा। हर शख्स को 2-2 मास्क बांटेगी सरकार। बिना मास्क घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। तो अब मास्क बनाने की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है और लोगों को 2-2 मास्क दिए जाएंगे। बिना मास्क बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी किसी भी यूपी वासी को। और एक बार फिर से अजीत का ही रुख करते हैं। अजीत, यहां पर भी एक बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा और पहले हो जाता तो और बेहतर होता। देखिए, बिल्कुल जीनत, मुख्यमंत्री लगातार प्रतिदिन बैठक करते हैं और आज भी उन्होंने टीम 11 और टीम 12 के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सभी को मास्क दिया जाएगा और ट्रिपल लेयर मास्क होगा और उत्तर प्रदेश का खादी विभाग मास्क बनाएगा और खादी का मास्क होगा। लॉकडाउन जब समाप्त हो जाएगा उस वक्त भी ये मास्क लगाना लोगों को जरूरी होगा। सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी कर दिया गया, चूंकि बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, मुख्य सचिव आर के इन सभी लोगों को सीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ट्रिपल लेयर मास्क दिया जाएगा यूपी के हर नागरिक को, यानी जितनी जनसंख्या है 23 करोड़, सभी को 2-2 मास्क दिए जाएंगे। यानी 46 करोड़ मास्क सरकार जो है वो मुफ्त में बांटेगी, इन लोगों को मास्क उपलब्ध कराएगी। और खादी विभाग, जो उत्तर प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग विभाग है, वो खादी विभाग इस मास्क को तैयार करेगा और लॉकडाउन के बाद भी ये मास्क लगाना आपको जरूरी होगा। बगैर मास्क लगाए आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, जिस तरह कल उन्होंने कहा था कि तबलीगी समाज के जो लोग हैं या अन्य लोग हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनएसए लगेगा। एफआईआर की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है यूपी के कई जिलों में, जो लोग सड़कों पर नियम तोड़ रहे हैं। तो अब सरकार की तरफ से ठीक, बहुत शुक्रिया अजीत आपका। अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां हर स्तर पर हो रही। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। आगरा में एक साथ 25 केस सामने आए हैं। आगरा में कुल मरीजों की संख्या 45 हो चुकी है। महाराजगंज में 6 जमातियों में कोरोना की पुष्टि हुई। हाथरस में 4 केस मिले हैं नए। वाराणसी में कोरोना के 3 और पॉजिटिव केस मिले हैं। और यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। आपको हैरानी होगी कि आगरा में आज सुबह 25 केस सामने आ गए। आंकड़ा पहले 20 का था, अब 45 का हो गया है, क्योंकि 25 केस सामने आ गए और इन 25 में से 24 जमाती जो हैं, ये कहा जा रहा है कि वो जमाती हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं व्यक्ति। कोरोना मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 200 को पार कर गई है। तमाम जगहों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा में देखिए आज केस 45 हो गए, क्योंकि 25 मामले सामने आ गए, पहले 20 थे। और अगर हम महाराजगंज की बात करें तो 6 जमातियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उसके बाद हम हाथरस की बात करें तो 4 नए केस मिले हैं। बनारस में भी कोरोना के 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे अभी का ताजा अपडेट जो है हम लेते हैं। अमित जी, आपसे इसकी शुरुआत करते हैं। क्या स्थिति है अभी कानपुर की बात करें तो? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में 7 मरीज हैं आज की डेट में जिन पर पॉजिटिव था। लेकिन एक अच्छी खबर उनमें से ये है कि जो कानपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था, जो जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री यूएसए की थी, वो उसकी कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें नेगेटिव आया। यानी कहीं ना कहीं ये पहली राहत भरी खबर है कानपुर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देश। निश्चित तौर पर डॉक्टर्स इसमें जी जान से लगे हुए हैं और डॉक्टर्स पिछले 10 दिन से लगातार इस टीम में लगे हैं। इसीलिए उन डॉक्टर्स जिन्होंने इस पूरी टीम पे काम किया है, उनको ठीक सामने मेरे जो होटल है उसमें ये 24 डॉक्टर्स को रुकवाया गया, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। और आज सुबह ये सारे डॉक्टर्स पूरे मास्क के साथ, पूरे किट्स के साथ इस होटल में, क्योंकि वैसे ही सब कुछ बंद पड़ा है, अब इस होटल में कोई एंट्री कर सकता है, इसको पूरा क्वारंटाइन कर चुका है। यहाँ आइसोलेट किया गया था, उसके बाद इनके रूम्स यहाँ लगाए गए। 28 डॉक्टर्स जो जेआर हैं और जूनियर रेजिडेंट हैं या नॉन पीजी हैं, वो सब यही है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रिंसिपल से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि पिछले 10 दिनों से लगातार
ये सेवा कर रहे थे और कहीं इन्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए इन्हें एहतियात के तौर पर इस बिल्डिंग में रखा गया, इस होटल में रखा गया। और जहां तक रही बात अब आज 11वें दिन की, तो मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा, देखिए अभी भी लोग पता नहीं क्या इसको तफरी समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। जहां एक और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस कानपुर शहर की अगर बात करें तो 6 अभी तक पॉजिटिव हैं और उसके बाद देखिए सड़कों पर गाड़ियां मौज मस्ती के लेकर जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ पासेस बना लिए और घूम रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री की अपील कर रहे हैं कि लोग बचे रहें, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि देश के लोग बचे रहें, देश बचेगा तो तभी लोग तरक्की कर पाएंगे। शायद ये बात इनके जहन में नहीं आ रही है, इसलिए लोग कोई ना कोई झूठा बहाना, दवाई लानी है, वाइफ को दिखाना है, बच्चे के दांत में दर्द हो रहा है, कोई कहता पीठ में दर्द हो रहा है, कोई कहता डॉक्टर्स की लापरवाही भारी पड़ेगी इन्हीं लोगों पर, ये भी इन्हें समझना होगा। आपके पास में आती हूँ, उमेश भी हमारे साथ हैं। उमेश, मेरठ वाले कितना सहयोग कर रहे हैं? कानपुर वालों का तो आपने सुन लिया, और कानपुर वाले अगर सुन रहे हैं तो उन्हें सबक भी लेने की जरूरत है। जरा मेरठ की स्थिति बताइएगा। जी हाँ, देखिए जीनत जी, मेरठ से ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25 हो गई है। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो चुकी है और आज 77 सैंपल के रिपोर्ट भी आने हैं। तो लिहाजा आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा कि 77 जो सैंपल टेस्ट के लिए आज मेरठ मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में देखे जाएंगे, उनमें क्या रिजल्ट आता है, कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, कितने लोग निगेटिव आते हैं, इस पर हमारी विशेष निगाहें रहेंगी। बहरहाल इस सब संकट के बीच कोरोना के कुछ कर्मवीर हैं जो लगातार लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही कुछ कर्मवीर हैं बैंक के कर्मचारी। मैं इस वक्त एक बैंक में ही खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से बैंक के कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं और लगातार मशक्कत के साथ जुटे हुए हैं। ये कर्मचारी सुबह ही आ जाते हैं और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, अपनी इमरजेंसी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। हमारे साथ बैंक के मैनेजर भी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि बैंक के कर्मचारी भी कर्मवीर हैं, आप लोग कैसे जनता की सेवा कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो कर रहे हैं और क्या स्थिति रहती है बैंक में सुबह से लेकर शाम तक? हमारे यहाँ इस समय जो है 10 से 4 तक की पब्लिक वर्किंग चल रही है और जिसमें जो भी लोग आ रहे हैं और उनको क्रम से खड़ा करा जाता है 1 मीटर की दूरी पे, जो कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक है। सरकार का भी निर्देश है और हम सब अपनी ड्यूटी को बड़ी तन्मयता से पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। और आजकल ये एसेंशियल सर्विसेज में भी है, तो हम देश की सेवा के लिए, चूँकि डीबीटी के माध्यम से सभी लोगों को जो है खातों में धनराशि भेजी जा रही है, धीरे धीरे वो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू जैसा माहौल होने की वजह से लोग धीरे ही निकल पा रहे हैं। कोरोना के उसको प्रभाव को देखते हुए सब लोग। बैंक मित्रों को लेकर के क्या कहेंगे? क्या बैंक मित्र भी गाँव-गाँव जाएंगे और गाँव-गाँव लोगों को पैसा उपलब्ध कराएंगे जितना पैसा उनको चाहिए? गांव-गांव ये योजना है क्या सरकार की? हाँ, ऐसा सरकार के निर्देश के अनुसार हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक साहब ने भी इसको जो है लागू कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जहाँ जहाँ बीसी हमारे कार्य कर रहे हैं वो निकटतम शाखा से कैश लेके और निकटतम एरिया में जाएंगे और उनको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सेवा प्रदान करेंगे। बैंक के मैनेजर जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से वो सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाने की बात कर रहे हैं, आप कितना तैयार हैं कल के लिए? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये एक जन जागरण का उनका आह्वान है। बहुत दिनों से लोग अपने अपने घरों में बने हुए हैं। हम लोग तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा बैंक में अपने सहकर्मियों से बातें हो जाती हैं, थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तान की जनता घरों में बंद है। अब साथ की भी खबरें आ रही हैं, मानसिक तनाव है लोगों को, तो इस तरह से एक प्रधानमंत्री का अपने साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास है कि किसी को ये न महसूस हो कि इस संकट की घड़ी में कोई अकेला है। मैं भी जैसे यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं 500 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे पदस्थ हूँ, तो मैं भी होली के बाद से घर में नहीं जा पाया हूँ, तो अकेले ही रहता हूँ। तो हम जैसे लोग जो लगातार घरों के बाहर रह के यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि सब लोग आएंगे घरों में, बालकनियों में, सड़क पे। बस इस चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, ये बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था। ऋषभ मनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अभी की ताज़ा अपडेट्स क्या हैं?
देखिए, लखनऊ में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है चूंकि ये मामले 203 हो गए हैं, और एक बड़ी चुनौती इसलिए भी हो गई है, अब जो छोटे शहर हैं पीलीभीत, लखीमपुर, हाथरस, भदोही, जौनपुर, बांदा तक ये मामले पहुंच चुके हैं। ये छोटे शहर हैं जहां पर संसाधनों की कमी होती है। उन संसाधनों को दुरुस्त किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर स्वास्थ्यकर्मी पहुंचाए जाएँ, कैसे पुलिस प्रशासन को मजबूत किया जाए, और फिर से एक बार एक जो पहले नसीहत दी गई थी उसके बाद हिदायत, और अब कड़ी कार्रवाई का दौर शुरू किया जा रहा है। जो भी अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, अगर वो कहीं भी जमात से जुड़ा हुआ है, खुद जमात में गया था या जमात से होकर जो लोग आए उनके संपर्क में आया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 11वां दिन है, डीजीपी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पुलिस से उलझता है, मारपीट करता है, इस तरह की कोई घटना कारित करता है, तो उसके खिलाफ एनएसए गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जाए। बाइक पर सिर्फ एक लोग चलेंगे, कार में 2 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ लोकल की हम बात कर लें तो एक इलाका सदर बाजार का है जहां पर एक मस्जिद में कल 12 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। 15 रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं जो कि पुराने लखनऊ की हैं। देखते हैं उन रिपोर्ट्स में क्या मिलता है, फिर रिपोर्ट्स के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्रवाई करता है। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ज़रूर हो जाती है। एक तरफ चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बैंक में लोगों को पैसा पहुंचाना हो, वहाँ पे लाइन लगवानी हो। बिल्कुल, चुनौतियों का आपने जिक्र किया, चाहे इन जमातियों को पकड़ना या कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चैलेंज है, स्वास्थ्य महकमा एक्टिव रहे वो चैलेंज है, लोगों को दिक्कत ना हो, खाने पीने की कालाबाजारी रुके वो चैलेंज है, मास्क सैनिटाइजर्स को लेकर जो सिचुएशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार जो है हर फ्रंट पे काम करती नजर आ रही है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, नोएडा और नोएडा से बढ़ते आंकड़े परेशान कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार प्रशासन की सख्ती के बाद भी जो है मामला सामने आ रहा है। कल जो अगर देखा जाए तो कल शाम तक 48 मामले थे, लेकिन शाम को 2 और मरीज आने के बाद अब नोएडा में जो है संख्या 50 हो गई है। तो इसको लेकर देखा जाए तो जिला प्रशासन बहुत ही लगातार बैठक कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप को छुपा रहे हैं, और जब बीमारी बढ़ रही तो बाहर आने के बाद या सोसाइटी के लोगों के बाद जो बताने के बाद जो है पुलिस जब वहाँ पे जा रही है तब वो मामला सामने आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सुबह इसी तरह का एक मामला देखने को मिला। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला है, वह कल शाम को बताया कि उसके अंदर जो है जिस तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं उस तरह का महसूस हो रहा है। जब उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया तो वहां से वो भाग गया। आज सुबह पुलिस जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ उसको अट्टा मार्केट से पकड़ ली है। तो इसी तरह से लगातार बहुत से ऐसे लोग हैं जो छुप रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो सीएम योगी की सख्ती के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी निगरानी बनाया हुआ है। अब देख सकते हैं कि इस सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि बहुत से लोग जागरूक हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ जो बाहर से लोग अभी भी बाहर से दूसरे राज्यों से लोगों का आना जारी है, वह लोग जो है बीमारी को बढ़ा रहे हैं, जैसा कि प्रशासन बता रहा है। बिल्कुल, और इस वजह से भी जो है काफ़ी सख्ती की जा रही है, और आंकड़े ना बढ़ें क्योंकि आंकड़े जैसे बढ़ रहे हैं वो भी चुनौती उतनी ही ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो जो ताज़ा अपडेट था कोरोना को लेकर प्रदेश में सरकार के स्टेप्स अभी क्या है वो हमने आपको बताया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।